बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी एक सच्ची घटना है। आपसे विनती है साखी को पूरा सुने। ये घटना एक सत्संगी की है जो कि पेशे से एक मजदूर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन डेरे के प्रति उनके मन में जो सेवा करने का भाव था वो बहुत ज़्यादा था। वो किसी भी हालत में सेवा पर पहुंच ही जाते थे। वो बाबा जी से एक ही अरदास करते थे कि हे मेरे सद्गुरु, मुझसे कभी भी अपना सत्संग और सेवा मत छुड़वाना। जैसा भी आप रखोगे मैं उस हाल में भी खुश रहूँगा। एक बार किसी सत्संग घर पर बाबा जी का भंडारा होना था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से सेवा लगी हुई थी। संगत दूर दूर से सेवा के लिए उस सत्संग घर में आ रही थी। जब उस भाई को मालूम चला कि वहाँ सत्संग घर में सेवा चल रही है, तो वह सोचने लगा कि मुझे भी सेवा पर जाना है, पर मैं इतने दिनों के लिए हर रोज़ वहाँ सेवा पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि उसे डर था कि शायद उसे इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मालिक की बहुत कृपा हुई। जहाँ पर वो भाई काम करता था उनसे छुट्टी मांगने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सेवा पर चले जाया करो, क्योंकि वह लोग भी सत्संगी थे। तो उन्होंने उस भाई को छुट्टी दे दी। वह भाई बहुत खुश हुआ कि मुझे छुट्टी मिल गई, अब मैं सेवा पर जाया करूँगा। अब वह भाई सेवा पर हर रोज जाने लगा। भंडारे में अभी 8 दिन बचे थे। उस भाई ने सेवा बहुत मन से और खुशी से करनी शुरू कर दी। इस भाई के साथ और जो लोग सेवा करते थे वे सब सत्संग घर के लिए कुछ न कुछ सेवा लेकर आया करते थे। वह सभी अच्छी परिवार से थे, मालिक का दिया हुआ सब कुछ था। कोई भाई ईंटों की ट्रॉली लेकर आता, तो कोई लंगर के लिए राशन, तो कोई फल सब्जियां ले आता। जिसको जो अच्छा लगता वह वहाँ पर लेकर आता। ये सब देखकर इस भाई के मन में बड़ा आया कि आज अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी कुछ न कुछ जरूर देता, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ। मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ। मेरे पास है क्या जो मैं दे सकूँ। यह बातें वह भाई सोच रहा था कि उसकी आंखें नम हो गई। उस भाई का बहुत मन उदास रहने लगा। सेवा पर जो उनके साथ थे वह पूछने लगे कि भाई, आप तो बड़े खुश रहते थे, आज बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ, आज बोल क्यों नहीं रहे। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं वैसे ही चुप हूँ। लेकिन उनके मन में बहुत भाव था कि वह भी कुछ ज़रूर लेकर आए। शाम को जब सेवा समाप्त हुई तो वो भाई अपने घर गया, तो उस समय भी उसका मन बहुत उदास था। जाते ही वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो भी मन उदास था। उस समय भी वो भाई बस यही सोचे जा रहा था कि मेरा बहुत मन है कि मैं कोई सेवा लेकर जाऊं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। जब वह भाई अपने भजन सिमरन से उठा तो उनकी पत्नी उनके पास आई और कहने लगी कि क्या बात, आज आप आते ही भजन सिमरन पर बैठ गए और आप उदास भी लग रहे हैं, क्या हुआ। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे साथ जितने भी लोग जाते हैं वह सब अच्छे परिवार से हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी सत्संग घर में कुछ दे सकूं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी पत्नी कहने लगी कि आप क्यों मन उदास कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते, जो मालिक को अच्छा लगेगा वही होगा। आप सेवा पर जाते हो, हमारे लिए यही बहुत है, लेकिन आप चिंता मत करो, सब सही होगा। यह बातें करते करते रात हो गई और वह भाई सो गया। और अगले दिन जब वह भाई सोकर उठा, सुबह उठते ही वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मेरी सेवा है, मैं सेवा पर जा रहा हूँ, आज मेरा मन है कि तुम भी मेरे साथ सेवा पर चलो। वहाँ दूर दूर से संगत सेवा पर आई हुई है। उनकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ, लेकिन जब से आपने रात को मुझे यह बात बताई है मेरा भी मन बहुत उदास है, लेकिन मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर वो दोनों सत्संग घर सेवा पर चले गए और आज भी संगत बहुत कुछ लेकर आई हुई थी।
ये देखकर उस भाई के साथ साथ उसकी पत्नी का मन भी उदास हो गया और वो अपने पति से कहने लगी कि अगर हमारे पास होता तो हम कम से कम 1 बोरी चावल की तो ज़रूर लेकर जाते। वो भाई बोला, मन तो मेरा भी बहुत था कि 1 बोरी चावल हम भी सेवा में दे पाते, पर क्या करें, इस मेहनत मजदूरी से तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता हूँ। कहते कहते उस भाई की आंखें नम हो गई, लेकिन वह दोनों अपनी सेवा बड़े मन से करने लगे। शाम को जब सेवा समाप्त हुई, फिर वह भाई और उसकी पत्नी अपने घर पहुँचे तो फिर से वो भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। भजन सिमरन में भी वह भाई यही सोच रहा था कि अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं भी 1 बोरी चावल की ज़रूर देता। मेरा और मेरी पत्नी का बहुत मन है कि हम 1 बोरी चावल की लेकर जाएं। जब रात हुई तो वह दोनों सो गए। अगले दिन जब वो उठे और नहा धोकर सेवा पर जाने के लिए घर से निकले तो घर के बाहर एक रिक्शे वाला खड़ा था, किसी का पता पूछ रहा था। जब रिक्शे वाले ने इस भाई और उनकी पत्नी से पर्ची पर लिखा पता पूछा तो वो भाई बोला, ये तो मेरे ही घर का पता है और पर्ची पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है। ये सुनकर वो रिक्शा वाला रिक्शा पर से एक बोरी उतारने लगा। वो भाई बोला, ये किसकी बोरी है? रिक्शा वाला बोला, इस पर्ची पर आपका नाम और पता लिखा है तो आप ही की है। वो भाई बड़ा हैरान हुआ और बोला, भाई इस बोरी में क्या है? रिक्शा वाला बोला, जी इसमें चावल हैं और दुकानदार ने ये पर्ची मुझे दी कि इस पते पर ये बोरी छोड़ कर आओ। वो भाई बोला, हमने तो कोई चावल नहीं मंगवाए। रिक्शा वाला बोला, ये तो आप दुकानदार से ही पूछ लेना, मेरा काम था आपके घर ये बोरी छोड़ना, सो मैंने छोड़ दी। वो भाई बड़ा हैरान हुआ और रिक्शा वाले को बोला, वह दुकान किधर है? मुझे वहाँ लेकर चल। मैं चलकर पूछता हूँ कि जब मैंने कोई चावल की बोरी मंगवाई ही नहीं तो उसने मेरे घर क्यों भेज दी। फिर वो रिक्शा वाला उस भाई को दुकान पर ले गया। वहाँ दुकान पर पहुँचकर वो भाई दुकानदार से पूछने लगा, सेठ जी मैंने आपसे कब ये बोरी मंगवाई? दुकानदार बोला, भाई तूने नहीं मंगवाई, लेकिन कोई आया था, उसने चावल की बोरी के पैसे दिए और घर का पता दिया और बोला कि इस पते पर कल सुबह होते ही भिजवा दो। वो भाई ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ और पूछने लगा कि कौन था वो आदमी। दुकानदार बोला, भाई मुझे क्या पता कौन था, मैं उन्हें जानता थोड़ी हूँ। कोई सफ़ेद कुर्ते पजामे पहने सरदार था, आकर उसने पैसे दिए और बोला 1 बोरी चावल इस पते पर भिजवा दो। हमने चावल की बोरी उसी पते पर भिजवा दी। उस भाई को समझते देर न लगी कि कौन से सरदार जी दुकान पर आए थे। वो वापस घर आ गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब सुनकर उसकी पत्नी भी हैरान रह गई। उस भाई की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था कि हे मेरे सद्गुरु, तूने मेरे मन की बात भी जान ली। हे मेरे मालिक, तेरा शुक्रिया। संगत जी, जो पूर्ण गुरु होते हैं वो हमारे मन की भी बात जान लेते हैं। हमारे सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग ही होते हैं। मालिक हमें जिस भी हाल में रखे, हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर वह हमें सुख देता है तो भी हमें शुक्राना करना है, लेकिन अगर वो हमें दुख देता है तो हमें उससे भी ज़्यादा शुक्राना अदा करना है, क्योंकि हमें दुख देकर वह हमें इस 84 के जेल खाने से आज़ाद करवाना चाहता है। हमारा सद्गुरु यही चाहता है कि बार बार जन्म लेकर हमें यहाँ ना भटकना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दुखों का घर है। यहाँ कोई भी हमेशा सुखी नहीं रह सकता। आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि हर किसी को कोई ना कोई दुख है, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख है। इसलिए मालिक की रज़ा में राजी रहें, जो उसने दिया है उसमें खुश रहकर शुक्राना अदा करें। आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।